हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हमें अपने डे टू डे कन्वर्सेशन में अक्सर इस तरह के सेंटेंसेज बोलने पड़ जाते हैं, जैसे वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, गुस्सा होने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब उनसे मिलने का कोई फ़ायदा नहीं है। फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेज को इंग्लिश में बोलने के लिए हम किस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, आइए पहले वो देख लेते हैं। ऐसे सेंटेंसेज को इंग्लिश में बोलने के लिए हम सबसे पहले बोलेंगे इट्स नो यूज़, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट बोलेंगे और लास्ट में अदर वर्ड बोलेंगे यदि कोई अदर वर्ड होगा तो। आइए कुछ एग्जाम्पल से इसे और अच्छे से समझते हैं। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज़ गोइंग देयर। इट्स नो यूज़ गोइंग देयर। सॉरी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज़ सेइंग सॉरी। इट्स नो यूज़ सेइंग सॉरी। उनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज़ टॉकिंग देम। इट्स नो यूज़ टॉकिंग देम। उसे फ़ोन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज़ कॉलिंग हर। इट्स नो यूज़ कॉलिंग हर। उसे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज़ मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। इट्स नो यूज़ मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। गुस्सा होने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज़ गेटिंग एंग्री। इट्स नो यूज़ गेटिंग एंग्री। उसे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज़ टीचिंग हिम। इट्स नो यूज़ टीचिंग हिम। उसे यहाँ बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज़ कॉलिंग हिम हियर। इट्स नो यूज़ कॉलिंग हिम हियर। अब उनसे मिलने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज़ मीटिंग देम नाउ। इट्स नो यूज़ मीटिंग देम नाउ। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह ये एक सेंटेंस आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है। इसे ट्रांसलेट करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। Thanks for watching this video. If you like video, don't forget like, share and subscribe the channel. Thank you so much.